हेलो एवरीवन। तो हम आज करने वाले फ्रेंड्स पेयरिंग प्रॉब्लम, जिसमें ये बोला हुआ है कि हमारे पास एन फ्रेंड्स है, जहाँ पे कोई भी लोग चाहे तो वो सिंगल रह सकता है या फिर पेयर कर सकता है। ओके, लेकिन एक इंसान यानी एक पर्सन एक बार ही पेयर कर सकता है। तो कितने टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे जिसमें या तो वो सिंगल या फिर पेयर्ड अप करके रह सकते, जैसे n इक्वल टू 3 है तो क्या है 1 2 3 यहाँ पे सारे के सारे सिंगल हो गए, जिसमें क्या है 2 3 पेयरिंग कर लिया, 1 अकेले रह गया, 1 2 पेयरिंग कर लिया, 3 अकेले रह गया, और 1 3 पेयरिंग कर लिया तो 2 अकेले हो गया। तो इस केस में कितने आ रहे हैं, 4 तरीके हैं, तो 4 आंसर हो गए। ओके, तो हम देखते हैं कि हम सॉल्यूशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं। हम एक तो देखते हैं कि हम n इक्वल टू अगर हम 4 ले लें तो क्या होगा। सपोज कर लेते हैं कि 4 दोस्त है, जिसका नेम है ए बी सी एंड डी, राइट। तो दो तरीका है, या तो ए पेयरिंग कर सकता है या फिर पेयरिंग नहीं करेगा। तो अगर ए पेयरिंग सपोज कर लिया तो ए किसके किसके साथ पेयरिंग कर सकते हैं, ए बी के साथ कर सकता है, सी के एंड डी के साथ। तो यानी कि पहला पेयरिंग हो जाएगा ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ और ए का डी के साथ। तीन पेयरिंग ए कर सकता है, राइट। नाउ पेयरिंग करने के बाद अब क्या है कि सी और डी में हम देखेंगे कि वो कितना अरेंजमेंट कर सकता है, राइट। तो अगर सपोज इस मेथड का नाम एफ है, तो इस एफ के अंदर सी और डी, हम ये देखेंगे कि सी और डी कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी एंड डी, और इसके लिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी एंड सी, राइट। ओके, नाउ अगर ए सिंगल रहना चाहे तो सिंपल सी चीज है, एक ही पॉसिबिलिटी है ए, और इसके साथ साथ क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा मेथड में एफ ऑफ बी सी डी, राइट, समथिंग ऐसे। ओके, नाउ थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज हम अगर देखें कि ये क्या है, अगर जैसे ही दो पर्सन यानी ए और बी को हमने पेयर अप किया तो हमारे पास दो लोग बचे हैं। तो जैसे इसमें सी और डी गया, उसी तरह ए सी किया तो हमने दो लोग को इन किया, ए और डी किया तो हम लोग दो को इन किया। तो इट मीन्स क्या कि ये सेम मेथड है, जिसमें जैसे अगर सपोज ये यहाँ से इनिशियलाइज हुआ था एफ ऑफ ए बी सी डी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ए बी के साथ सी डी, बी सी के साथ ये मेथड कॉल हो रही है। ये मेथड जनरली किसमें कितने लोग हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि दो लोग हैं। इसमें कितने हैं, दो लोग हैं। इसमें कितने हैं, दो लोग हैं, तो एफ ऑफ टू। तो यानी कि एक बार इसके लिए एफ ऑफ टू, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, यानी कितनी बार, तो तीन बार। तो यानी कि तीन बार एफ ऑफ टू कॉल होगा। एफ ऑफ टू मतलब कि दो लोग को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये होगा, राइट। ओके, नाउ यानी कि इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आया, जब ए आ गया तो आगे बचता है बी सी डी। नाउ बी सी डी यानी इसका मतलब कितने कितने लोग हैं, तीन लोग हैं, तीन लोग हैं, राइट। नाउ तो इसका मतलब जिस तरीके से हम यहाँ देख रहे थे कि एफ एफ ऑफ टू, जैसे यहाँ हम जब देख रहे थे एफ ऑफ टू क्या है, इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये वाला इधर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये वाला इधर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जिसके कारण एफ ऑफ टू वन आ गया। अब यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा वहाँ पे ए एक ही तरीका है, यानी कि ये एक बार कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वन इंटू एफ ऑफ थ्री, राइट। इस दोनों का सम आंसर होगा, राइट। इससे पहले हम थोड़ा और चलते हैं कि ये एफ पहले, तो एक चीज और कि अगर हमारे पास दो लोग हैं ए और बी, तो इसके पास कितने पॉसिबिलिटीज है, या तो बोलेगा कि ए मैं अकेले रहूंगा, दूसरा बी भी अकेले रह लेगा। दूसरा तरीका क्या है कि ये दोनों पेयर अप कर लेगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास अगर दो लोग हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, और सपोज एक लोग है तो उसको सिंगल ही रहना पड़ेगा, तो वहां से एक पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो यानी कि हम अपने एज केस भी बना रहे हैं कि अगर दो लोग हैं तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक लोग है तो उसको सिंगल रहना पड़ेगा, एक पॉसिबिलिटीज। यानी कि अगर एफ ऑफ यानी कि अ, अगर सपोज ये अगर n है, तो अगर n जो है वो लेस देन इक्वल टू टू है, तो हम रिटर्न कर लेंगे n। क्यों, क्योंकि अगर इस केस में n अगर टू है तो टू रिटर्न कर देगा, n वन है तो वन रिटर्न कर देगा। यहाँ टू है तो टू रिटर्न कर दिया, यानी कि यहाँ से सिक्स कॉम्बिनेशन बनेंगे। और ये सिक्स दिख भी रहा है, जब ए बी है तो इसके साथ सी डी है, तो एक बार क्या करेगा, सी डी दोनों अकेले रहेगा, और एक बार सी डी साथ में आ जाएगा। उसी तरह बी डी बी सी, इस तरीके से, यानी छह अरेंजमेंट इधर से आ गए। नौ
हम इधर से देखिए कि एफ ऑफ थ्री, तो एफ ऑफ थ्री का क्या मतलब हो गया कि एफ ऑफ थ्री का ये मतलब हो गया कि फिर से अब बी अकेले रहना चाहेगा, यानी कि बी, और ये मेथड में सी और डी आ गया। दूसरा तरीका क्या है, नहीं बी पेयरिंग करेगा, बी अगर पेयरिंग करेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बी सी एंड बी डी, दो तरीका है, राइट। मैं इसको भी मिटा देता हूँ। तो दो तरीके हैं। अब बी सी के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी डी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, बी सी डी, सॉरी ए नहीं, क्योंकि बी सी डी था तो बी आ गया, सी आ गया तो डी बच गया, यहाँ बी डी था तो यहाँ पे सी बच गया। यहाँ ये कितने लोग हैं, एक लोग, यानी एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन इसके लिए, एफ ऑफ वन इसके लिए, ये कितना हो जाएगा, टू इंटू एफ ऑफ वन, राइट। ओके, ना एफ ऑफ वन यानी एक लोग है तो सिंपल सी बात, उसको अकेले रहना पड़ेगा, तो यहाँ से कितने आ गए, टू। नाउ जब हम इसको देखें, ओके, तो 6 आ गया प्लस 2 यानी 8 सॉल्यूशन मुझे मिल चुके हैं। नाउ यहाँ पे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, सिंपल सी बात है, यानी ये क्या है, एफ ऑफ 2 है। और कितने लोग हैं कितने इसके प्रीवियस में कितने लोग से ये टैग है, एक ही के साथ है, तो 1 इंटू एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 मतलब अब 2 लोग हैं तो या तो अकेले या फिर पेयर करके, तो यानी 2 तरीके आ गए, तो 2 यहाँ से आ गए, तो टोटल कितने हो रहे हैं, 10। सी, अगर हम इसका रिकर्जन लिखें तो रिकर्जन सिंपल है कि अगर मान लेते हैं, ये सपोज कर लेते हैं हमारा मेथड का नाम है सॉल्व, और ये एन है, राइट। तो अगर इसके लिए सबसे पहले हम बेस केस लिख लेते हैं, अगर एन लेस देन इक्वल टू 2 है तो हम रिटर्न कर लेंगे एन, राइट। नाउ अब क्या कर सकते हैं कि अब हमें क्या करना है कि ये दो तरीके थे कि एन माइनस टू वाला और एन माइनस वन वाला, यानी कि अगर पेयर बने हैं तो अगर एन एन नंबर है और इसका पेयर बनाना है तो कितने तरीके हैं, एन माइनस वन, यानी कि एन माइनस वन टाइम पेयर बनेगा। और जब पेयर बन गया तो यानी पीपल में से 2 लोग कम गए, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व ऑफ एन माइनस टू, राइट। प्लस नाउ कि एक लोग अकेले पकड़ा गया, एक लोग अकेले पकड़ा गया और इसके साथ जो भी है वो, तो वो अब अकेले रह रहा है, तो इसका मतलब वन वेज इंटू ना जो भी इसका था, तो सॉल्व ऑफ एन माइनस वन। ओके, एंड यहाँ से हो गया। ओके, तो ये यानी कि हमारा ये रिकर्जन हो गया, हम इस चीज को रिटर्न कर लेंगे, राइट। नाउ सी, मैंने ट्राई किया, ये कोड भी रन कर जा रहा है, लेकिन भाई अगर हम इसको ऑप्टिमाइज अब कैसे कर सकते हैं, तो अगर हमें ऑप्टिमाइज करना पड़े तो हमारे पास हमें एक चीज पता है कि अगर एन वन है तो वन होगा, एन टू है तो टू होगा, राइट। नाउ एन इक्वल टू थ्री के केस में क्या होगा, तो हम एक चीज देखते हैं, सपोज कर ले हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये हमारा रिकर्जन है। तो अगर एन इक्वल टू सपोज थ्री है तो क्या होगा, एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब टू इंटू सॉल्व ऑफ टू, राइट, प्लस वन इंटू, सॉरी एन थ्री था ना, तो थ्री माइनस टू, ये सॉल्व ऑफ वन। नाउ वन इंटू सॉल्व ऑफ एन माइनस वन, दैट मीन्स सॉल्व ऑफ टू, राइट। तो सॉल्व ऑफ वन कितना है, तो वन का मतलब है वन, ये तेरे को ये आ गया वन, और सॉल्व ऑफ टू कितना है, टू, तो टू इंटू टू प्लस टू कितना आ गया, फोर, राइट। ओके, ना सिमिलरली हम ट्राई कर सकते हैं कि अब देखो, अब इसका मतलब अब हमें एन इक्वल टू थ्री है तो उसके लिए भी मिल गया चार है। सिमिलरली अगर एन इक्वल टू फोर है तो कितना हो जाएगा, एन माइनस वन यानी तीन गुने एफ ऑफ एन माइनस टू यानी कि एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू कितना है, तो टू के लिए टू है, तो टू, तो ये तेरे को आ गया सिक्स, राइट, तो ये हो गया सिक्स। नाउ इसके साथ क्या आता है कि ठीक है, वन इंटू सॉल्व ऑफ एन माइनस वन, तो सॉल्व ऑफ एन माइनस वन मतलब सॉल्व ऑफ थ्री, और अब इस थ्री को यहाँ से यूज कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वन इंटू फोर जो कि टेन है और पहले भी टेन था। ओके, तो इसी चीज को हम लिख लेंगे कि एन इक्वल टू थ्री से लेके एन तक, ठीक है, और हम दो प्रीवियस रखेंगे, एक प्रीवियस वन और एक दूसरा प्रीवियस टू, इस दोनों को अपडेट भी करेंगे, और ये इस रिकर्जन को हम लिख लेंगे, कैसे लिख लेंगे कि जो भी है, सपोज जैसे हम कोड में दिखा लेते हैं सीधे कि हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ से रिटर्न सॉल्व करके मैं एक मेथड बना लेता हूँ जिसमें मैंने एन पास कर दिया, और इस मेथड को आप लिखेंगे इंट सॉल्व इंट
एन, राइट। नाउ कि अगर इफ एन जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, तो रिटर्न हो गया एन, यानी कि जैसे अगर 1 है तो एक ही तरीके, 2 है तो पेयर और सिंगल के थ्रू दो आंसर्स हो जाएंगे, राइट। नाउ अगर मैं पहले रिकर्जन लिखना चाहूँ तो रिकर्जन कैसे लिख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं पेयर करना है, तो पेयर करने के लिए क्या कितने पॉसिबिलिटीज होते हैं, अगर एक नंबर को पकड़े तो उसके लिए n माइनस वन पॉसिबिलिटीज है, तो यानी कि n माइनस वन इंटू, अब क्योंकि हमने दो एलिमेंट ले लिए तो हमारे पास कितने एलिमेंट बच जाएंगे, तो यानी n माइनस टू, ठीक है। प्लस नाउ कि पेयर नहीं हुआ, तो पेयर नहीं हुआ तो उस बंदे को अकेले रहना पड़ेगा, इंटू वन इंटू सॉल्व ऑफ n माइनस वन, और वन है तो इस चीज का कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे, राइट। नाउ इस चीज को अगर हम रन करें, ओके, सी n इक्वल टू 4 पे हमारा 10 आ भी रहा था, और कि सम कस्टम वैल्यू n इक्वल टू 3 पे, तब 4 आ रहा है, ओके। तो अगर हम इसको सबमिट करें तो ये सबमिट भी हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट छोटा है, ओके। बढ़िया, हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, तो ऑप्टिमाइज का क्या मतलब है कि हमारे पास दो प्रीवियस, यानी कि हमारे पास दो ही चीज चाहिए ना, एक चाहिए n माइनस टू वाला और एक n माइनस वन वाला, राइट। तो हम इस चीज के लिए क्या कर लेंगे कि एक प्रीवियस रखेंगे, एक प्रीवियस टू रखेंगे, इंट प्रीवियस वन मतलब जस्ट वन, जस्ट एक पीछे अगर मैं वन और टू लो, वन टू एंड थ्री से कैलकुलेट करने वाले हैं, तो जस्ट प्रीवियस क्या हो जाएगा, टू। तो उस चीज टू का कितना होता है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि n अगर इक्वल इक्वल टू टू है, तो अगर n टू है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, उसके कितने ऑप्शन है, उसके लिए मतलब उसके कितने सॉल्यूशन है, दो, राइट। ना उसी तरह प्रीवियस टू, इन प्रीवियस टू मतलब इसे पिछले के पिछला वाला, ये वन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, n जो है वो इक्वल इक्वल टू वन, कि अगर n वन आया तो यानी कि प्रीवियस, ये इनिशियल केस में, लेकिन बाद में ये अपडेट होगा, राइट। नाउ हम एक लूप लगा लेंगे, फॉर लूप इंट आई इक्वल टू थ्री, आई लेस देन इक्वल टू n आई प्लस प्लस, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट, एक और हम ले लेते हैं रिजल्ट करके, एक रिजल्ट, बाय डिफॉल्ट मैं इसमें माइनस वन रख दे रहा हूँ, ओके। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी हमने क्या बोला था पहले, तो n माइनस वन, यानी कि अगर पेयर करें तो n माइनस वन पेयर होंगे, n माइनस वन इंटू, अब क्या कर लेते थे फंक्शंस में, हम सॉल्व में क्या डालते थे, n माइनस टू, n माइनस टू मतलब क्या, प्रीवियस का प्रीवियस, तो वो कितना है देख लेते हैं यहाँ से, प्रीवियस टू, राइट। नाउ प्लस उसके बाद क्या होता था कि अगर वो खुद आ जाए तो सॉल्व ऑफ n माइनस वन आता है, n माइनस वन मतलब नेक्स्ट जस्ट प्रीवियस, यानी कि प्रीवियस वन, ये रिजल्ट आ गया। इसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, इसको भी अपडेट करना पड़ेगा, ये तो इनिशियली है, तो अब इसको अपडेट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, प्रीवियस टू, तो प्रीवियस टू मतलब पुराना वाला प्रीवियस, उसमें मैं नया वाला प्रीवियस डाल दे रहा हूँ, राइट। और जो जस्ट प्रीवियस है उसमें मैं करंट वैल्यू डाल दे रहा हूँ, जो कि है रिजल्ट, राइट। ये क्या है, सिंपल, कि हमें दो प्रीवियस जाना है, प्रीवियस वन मतलब जस्ट प्रीवियस, और ये उसके भी प्रीवियस। अगर मेरा एक बार काम हो गया तो अभी जो जस्ट का प्रीवियस है वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम के लिए पिछला वाला प्रीवियस हो गया, और अभी वाला प्रीवियस क्या हो जाएगा, करंट एलिमेंट, राइट। ये यहाँ होने के बाद हम क्या कर लेंगे, रिजल्ट को रिटर्न कर लेंगे, रिजल्ट को करें या फिर अभी प्रीवियस वन को करें, एक ही चीज है। ओके, वन मोर, ओके। क्या गलत किए हैं, हाँ, यहाँ पे जो मैंने n माइनस वन बोला, n यहाँ पे क्या i है, तो यानी कि ये i माइनस वन हो जाएगा, ओके। तो हम सबमिट करते हैं, ओके, सबमिट हो गया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।